प्रिय भाई एवं बहनों, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं अपनी पार्टी के बारे में बताना चाहता हूं। 6 जनवरी 2013 को स्वर्गीय पीएस संगमा ने स्थापना की और 6 साल के अंतराल के बाद 7 जून 2019 को हमारी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह किताब है। आज मैं आपसे संबंधित मुद्दों को जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा जैसे अनेक ज्वलंत विषयों को आपकी तरफ से आपकी बात रखने आया हूं। वर्तमान समय में महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण आदि मुद्दों पर सरकार परिचर्चा न करके केवल धार्मिक मुद्दों पर, राष्ट्रवाद पर अपना राग अलापती रहती है, जबकि सबको पता है जीवन की मूलभूत आवश्यकता स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा है, जिसे मेरी पार्टी पूरा समर्थन करती है। विगत दिनों किसानों के साथ वर्तमान सरकार का जो रवैया रहा वह निंदनीय है। किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनकी हर समस्या का निवारण करना प्रत्येक सरकार का दायित्व है। हमारी पार्टी का उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा हो, उसे रोजगार मिले, अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, स्वास्थ्य संबंधी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति हो, सबको आपसी भाईचारा बनाकर जात, धर्म, समुदाय से ऊपर उठकर राष्ट्र के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। हमें किसी राष्ट्र की तुलना या उसकी कमजोरी को ध्यान न देकर अपने राष्ट्र के बारे में सोचना होगा कि हम कितना विकास करें। लेकिन देश के कुछ स्वार्थी नेता अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए अपने धर्म, जात और समुदाय की बात करते हैं। जात, धर्म व समुदाय तब कोई नहीं मानता जब वह अस्पताल में मरासन अवस्था में हो और उसे खून की जरूरत हो, तो सब जात, धर्म व समुदाय सब भूल जाता है, केवल उसे खून चाहिए। राष्ट्र के विकास के लिए एक ही कानून होना चाहिए, चाहे वह किसान हो, मंत्री हो, साहूकार हो या किसी धर्म समुदाय का विशेष व्यक्ति हो। हमारी सरकार मेघालय में है। आप सबको मालूम है कि हमारी विचारधारा सबको साथ लेकर चलने की है। हम जात, धर्म व समुदाय में विश्वास नहीं करते। हम सभी केवल भारतीय हैं। आप सभी को अपने क्षेत्र के विधानसभा का प्रत्याशी को ध्यान में रखते हुए चुनाव करना चाहिए, जो आप सबकी समस्या का समाधान कर सके, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो। वह ईमानदार, शिक्षित हो, न कि भ्रष्टाचारी। हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय श्री पीएस संगमा जी 8 बार लोकसभा के सदस्य तथा मेघालय के मुख्यमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष रहे, लेकिन किसी भी प्रकार का आक्षेप कोई नहीं लगा सका। देश के लोगों के साथ साथ वह दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का विशेष ध्यान रखते हुए उनके विकास के लिए हमेशा संघर्षरत रहे। उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर आज हम लोग भी चल रहे हैं। वर्तमान सरकार कहती है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन धरातल पर किसान हमेशा परेशान ही है। उसकी फसल की सही कीमत नहीं मिलती और ना ही सही समय पर खाद, बिजली, पानी की व्यवस्था हो पाती है और किसान हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। क्या कारण है? सरकारी उपक्रम घाटे में चले जाते हैं और प्राइवेट कंपनी फायदे में रहती है। सरकार को सोच समझकर विचार करना चाहिए कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था सही हो। सरकार को गांव के विकास के लिए जो देश की रीढ़ है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सरकार को गन्ना किसानों को गन्ना बेचने के तत्काल बाद उसका भुगतान होना चाहिए या इसके बाद किसान को उस पैसे के ब्याज के साथ भुगतान करना चाहिए, जैसा कि हम बैंक से लोन लेते हैं और तुरंत ही ब्याज शुरू हो जाता है। आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए उपाय करना चाहिए। मजदूरों, बुनकरों और संविदा कर्मियों, रोजगार सेवकों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। बेरोजगार युवकों को मुफ्त में फॉर्म भरने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। अभी हाल में रेलवे द्वारा अभ्यर्थियों से फॉर्म से दुगना पैसा लिया गया और कहा गया जो अभ्यर्थी परीक्षा देगा उसका आधा पैसा वापस दिया जाएगा। यह सरकार की कमजोरी है। यह दर्शाता है कि बेरोजगारों को छला गया है। सरकार को एक नियम और भी बनाना चाहिए, जैसे किसी सरकारी नौकरी के लिए आय और शिक्षा निर्धारित है, उसी प्रकार पार्टी को भी इलेक्शन लड़ने के लिए आय, सीमा एवं शिक्षा निर्धारित होना चाहिए। किसी भी भ्रष्टाचारी अपराधी का नामांकन नहीं होना चाहिए। सरकार को चुनाव खर्च का जिम्मा स्वयं लेना चाहिए। इससे अनर्गल धन का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। चुनाव आयोग को चाहिए सरकार को निर्देशित करे कि एक व्यक्ति एक ही स्थान से चुनाव लड़े और चुनाव आयोग को चाहिए एक ही मतदाता सूची से
लोकसभा, विधानसभा एवं त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव सुनिश्चित किया जाए। अपने क्षेत्र के लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव के प्रतिनिधि की जवाबदेही जनता के प्रति होना चाहिए। अभी कोरोना काल में सरकार फ्री राशन, तेल, दाल, नमक दे रही है। सरकार को चाहिए कि बेरोजगारों को रोजगार दे, न कि बेरोजगारों को लाठी डंडा से मारा पीटा जाए। यह सरकार की कमजोरी है। वह सरकार कौन सी है जिसकी आलोचना ना हो। आप लोगों को याद होगा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पी.वी. नरसिम्हा राव जी ने विदेश में अपनी बात रखने के लिए विपक्ष के नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले हम भारतीय हैं, ना कि पक्ष विपक्ष। आज हमारी मीडिया सरकार से प्रश्न न करके विपक्ष से प्रश्न पूछती है। लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित क्यों हैं, यह प्रश्न सरकार से पूछना चाहिए। देश की जनता को मूलभूत सुविधा प्राप्त हो रही है कि नहीं। मैं वादा करता हूं कि हमारी पार्टी के नेता, विधायक, सांसद या किसी भी इकाई का प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होगा। जय भारत, जय विकास, जय एनपीपी।